5 लाख का लोन सिर्फ 5 मिनट में, 10 लाख का लोन सिर्फ 2 मिनट में, सेकंडों में लोन प्राप्त करें। ऐसे ही न जाने कितने ऐप्स के माध्यम से आप प्रचार सुनते होंगे। इसमें से कुछ बात सच भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर बातें गलत होती हैं। बैंकों में इंस्टेंट लोन मिलता है, 2-4 मिनट के अंदर ही सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है, अकाउंट में पैसा आ जाता है। लेकिन उसमें और इस तरह के फेक ऐप्स में बड़ा अंतर है। भारत सरकार की आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये घोषणा करी कि हम डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी बनाएंगे, जिसके माध्यम से इस तरह से जितने भी ऐप्स जो फर्जी लोन देने की बात करके लोगों का डाटा चुरा लेते हैं, इन ऐप पे कार्रवाई होगी और इनको प्ले स्टोर से हटाया जाएगा। लगभग 2200 प्ले स्टोर से ऐप हटाए भी गए हैं। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कभी भी धोखाधड़ी के शिकार नहीं होंगे, कभी भी इन चीज़ों के बहकावे में नहीं आएंगे। और क्या सत्यता है, कुछ ऐसे ऐप हैं भी जहां से लोन प्राप्त होता है, तो आप कैसे उसकी पहचान कर पाएंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज से। 5 लाख का लोन सिर्फ 5 मिनट में। मैंने भी लोन प्राप्त किया पंजाब नेशनल बैंक से, 4 लाख का 5 मिनट में, सच है। लेकिन बैंक में जा करके इसके लिए एक क्रेडिट की आवश्यकता होती है। जब आपका अच्छा टर्नओवर होता है, कंटिन्यूटी कहीं से पेमेंट आती है, पैसा आता है, तो बैंक को ये विश्वास होता है कि आप भर लेंगे। ऐसे लोगों को मिलता है जिनके पास कोई साख नहीं है, जो पैसा नियमित नहीं जमा कर रहे हैं या कभी कभी जमा कर रहे हैं या बैंक में है ही नहीं, उनको बैंक लोन कैसे दे सकती है। इंस्टेंट लोन का मतलब होता है कि न आपका कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा, न कोई वेरिफिकेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा। सीधे सीधे आपके अकाउंट में पैसा आएगा, सिर्फ ओटीपी वेरीफाई से। वो कैसे होता है हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये बात समझ लेते हैं कि ये खबर दरअसल क्या है। कि आप जानते हैं कि हमारे ऐप पर जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में न जाने कितने ऐप ऐसे हैं जो फर्जी हैं, जो घोषणा करते हैं कि हम आपको लोन प्रदान करेंगे, तत्काल लोन प्रदान करेंगे। चाइनीज़ ऐप भी हैं। तो उनमें से कौन से ऐप सचमुच में काम करते हैं, कौन से ऐप लोगों को फंसाते हैं, इसकी जांच के लिए भारत सरकार की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करने की घोषणा की है। इसको शॉर्टकट में लिखा जाएगा DIGITA, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी क्या करेगी? यह एक सर्वे कराएगी, जितने भी प्ले स्टोर पर ऐप हैं सबकी जांच करेगी, विस्तृत जांच करेगी, और जो उसके नियम में सही पाए जाते हैं, जो रूल में सही पाए जाते हैं, जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ नहीं है, केवल उन्हीं को अनुमति मिलेगी। जैसे आप जानते हैं कि न जाने कितने कंपनियां ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि हम 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में आपका पैसा डबल कर देंगे, 2 साल में डबल कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हम चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, कहीं भी 9-10 साल के पहले पैसा डबल हो ही नहीं सकता। तो अगर इसके पहले कोई डबल करने की बात कर रहा है तो फर्जी होने का चांस बहुत ज़्यादा है, वो आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ है। तो देखिए, ये हिंदुस्तान की एक खबर है। नई एजेंसी की मंजूरी के बाद ही लोन ऐप कंपनियां कर्ज दे पाएंगी। गूगल को 442 ऐप की सूची सौंपी। पिछले साल सितंबर 2022 से अगस्त 2023 के बीच प्ले स्टोर से 2200 ऐप हटाए गए। 2200 ऐप फर्जी थे, आप जान लीजिए। कहते हैं ना कि प्ले स्टोर पे जो ऐप होता है वो फर्जी नहीं होता, वो एथेंटिक होता है। बात सही है, वो एथेंटिक होता है, लेकिन वो फर्जी काम कर सकता है ना। तो इसकी जांच के लिए ये ऐप बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और अवैध ढंग से कर्ज देने वाले ऐप पर रोक लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी के गठन पर विचार कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको लोन लेना है तो आपके पास कहीं से सोर्स होना चाहिए इनकम की। बैंक को ये लगना चाहिए कि आप उसका पैसा दे पाएंगे, लौटा पाएंगे, तभी वो आपको लोन देगी। लोन आपको पर्सनल भी मिल सकता है, यानी आप किसी भी काम के लिए लोन ले सकते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए लोन ले सकते हैं। कि पूरा एस्टिमेट, जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, क्या क्या खर्चा है, पूरा उसका बनता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसमें लगभग 70-80% बैंक लोन देती है, शेष पैसा आपको लगाना पड़ता है। लेकिन उसमें भी आपकी सोर्स होनी चाहिए कि आप कैसे जमा करेंगे। आपकी बिजनेस फ्लॉप हो गई तो कैसे जमा करेंगे, है कि नहीं? या आपके पास ज़मीन है तब आपको लोन मिलता है, या आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं तो रेगुलर कहीं से पेमेंट आ रही है और कम से कम 2 साल 3 साल का ITR हो आपके पास, तब जा कर के आपको लोन मिलता है। तो मुझे लोन मिला था, इंस्टेंट लोन मिला था सचमुच में, 2-4-5 मिनट के अंदर ही प्रोसेस पूरा हो गया था।
इसके लिए क्या था कि मुझे कुछ पता नहीं था। मैं बैंक में अपने गया तो बैंक मैनेजर ने मुझसे कहा कि अगर आपको आवश्यकता है तो आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऑफ़र है बैंक में। तो देखिए, कोई भी बात जो बैंक में जाकर के शाखा में होती है वो थोड़ा ऑथेंटिक मानी जाती है ना, क्योंकि वो लोग तो भाग के जाएँगे नहीं, फर्जी कर नहीं सकते। लेकिन अगर कोई फ़ोन करके इस तरह से कहे तो उसमें धोखाधड़ी का चांस ज़्यादा रहता है। फ़ोन की बात भरोसा करिएगा भी मत, सीधे आप ब्रांच में जाइएगा जो भी बात होगी। तो उन्होंने मुझसे कहा तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने बस कुछ नहीं, गूगल में डाला मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर, उसके बाद आ गया कि कितना आपके लोन हो सकता है, कितने के लिए आप एलिजिबल हैं। 5 साल का लोन था, स्टूडेंट लोन। तुरंत हो गया, तुरंत खाते में बैठे-बैठे ही पैसा आ गया। ये हमारे लिए हो गया क्योंकि हमारा नियमित पैसा आता है कहीं से। ऐसे ही उन्हीं का होगा जिनका कहीं से रेगुलर पेमेंट आती है, या फिर वो प्रूफ़ बैंक इतना भरोसा करे, इतना बैंक को भरोसा हो अपने कस्टमर पर कि वो पैसा जमा कर देगा, तभी वो लोन देगी, अन्यथा लोन नहीं देगी। तो इस तरह से अगर आपके पास कभी भी कोई फ़ोन करता है या कोई भी ऐप इस तरह के मतलब दावा करती है कि आपका लोन हम करा देंगे, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। किसी के पास से पैसा लेना इतना आसान नहीं होता। पैसा लेने के लिए बहुत प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, तो खतरा होने का चांस ज़्यादा है। देखिए, ये मेरा एक ऐप है न्यू लाइट विद दीपक। ये कोई लोन ऐप नहीं है, ये एजुकेशनल ऐप है। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो 9, 10, 8, 7, 6, 5 इस तरह की क्लास में पढ़ते हैं या फिर तैयारी करते हैं, उनके लिए ये ऐप बिल्कुल फ्री है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, न्यू लाइट विद दीपक सर्च करिए, ये लोगो आ जाएगा हमारा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री में पढ़ाई करिए, कोई चार्ज इसका नहीं है। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसके अलावा एक मेरा और चैनल है न्यू देहाती ज्ञान, जहाँ पे मैं ज़मीन से संबंधित चीज़ें बताता हूँ, यानी कि ज़मीन की नाप-जोख कैसे होगी। हालाँकि नाप-जोख यहाँ भी बताता हूँ, लेकिन वहाँ पे अब मैं विस्तार से बता रहा हूँ। तो ज़मीन की नाप-जोख, प्लॉटिंग करना, गाँव से संबंधित चीज़ें जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इस तरह से व्यावहारिक चीज़ों की जानकारी यहाँ पे दी जाती है। तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप चैनल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं न्यू देहाती ज्ञान। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे-अच्छे वीडियो यहाँ मिलते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और आपके भी साथ क्या कभी ऐसा धोखा हुआ है, धोखाधड़ी हुई है? अगर हुई है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा टेलीग्राम जो नंबर है, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप अपनी बात वहाँ पे बता सकते हैं हमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।